हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। अभी सब आप लोग फेस्टिवल के मूड में हैं और फेस्टिवल का सीज़न शुरू हो रहा है। और फेस्टिवल की शुरुआत तो हो चुकी थी 15 दिन पहले ही, लेकिन अब जो है दीपावली का जो फेस्टिवल है वो आज आप एंजॉय कर रहे हैं। तो दीपावली के दिन एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन जो है बीएससी और एनएससी के माध्यम से होता है, जिसको हम मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज का दिन जो है काफ़ी शुभ माना जाता है किसी भी नए काम को करने के लिए। तो दीपावली के दिन जो है किसी भी तरीके का नया व्यापार करने के लिए, नया ट्रेड करने के लिए या कोई नया कार्यकलाप शुरू करने के लिए बहुत ही शुभ दिन जो है हिंदू मान्यताओं में माना गया है। और भारत के अंदर जो है हिंदू लोग जो है और वास्तव में पूरे समाज के सभी लोग जो है मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं। इसके अलावा देश विदेश के अंदर भी ये त्यौहार उतने ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है जितना भारत में। हालांकि अधिक मात्रा में जो है ये त्यौहार इंडिया में मनाया जाता है। तो इस त्यौहार की मान्यता हमारे जो है हिंदू शास्त्रों में बताई गई है और उसी तरीके से हम लोग बचपन से जो है इस त्यौहार को जो है हर्ष और उल्लास के साथ मनाते रहे हैं और आज भी आप इसी तरीके से मनाएंगे। तो आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ जो हम जिस सीरीज़ के अंदर जो शेयर्स मैंने आपको प्रॉमिस किए थे कि 10 शेयर्स मैं आपको बताऊंगा, तो अल्फ़ा मेंबरशिप के अंदर हमने 3 शेयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज का ये जो चौथा शेयर है मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो 3 जो असेट्स क्लास मैंने बताई हैं उनमें सब शेयर्स नहीं है, ये आप लोग जानते भी हैं। तो जो चौथी असेट्स क्लास है वो आज फिर इक्विटी है और इक्विटी के अंदर ही जो मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। और इक्विटी है इंडिया की, जैसा स्क्रीन पर आपको नाम दिख भी रहा है कि हम जिस कंपनी की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे खास बात क्या है इस चर्चा के अंदर, ये शेयर क्यों चुना है मैंने, मैं इससे पहले इस पूरे बिजनेस के बारे में आपसे कुछ बातें कर दूँ। देखिएगा, ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस इंडिया के अंदर बहुत ही डायनेमिक माना गया है। डायनेमिक इसलिए माना गया है कि इसके अंदर बहुत तेज़ी से जो है बदलाव आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से जो है इस सेक्टर के अंदर भारत की पकड़ विश्व के अंदर भी बनी हुई है। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल्स के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं। तो जो डायरेक्टली गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियां हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, उसके अलावा जो बाकी जो उनके जो एंसिलरीज हैं, जो यानी कि जो स्पेयर पार्ट्स हैं, वो बनाने वाली कंपनियां भी काफ़ी पॉपुलर है। ये सेक्टर पिछले 4-5 साल से जो है हम काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित रहा है। उसके कुछ रीज़न्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहला रीज़न है कि पिछले 5 साल के दौरान अगर 17, 18 या 19 की बात करें तो हम एक मंदी की चपेट में थे और पूरा विश्व जो है एक मंदी के दौर से गुजर रहा था। तो उस समय पर इस सेक्टर के अंदर बहुत बढ़िया तेज़ी आपने नहीं देखी और वॉल्यूम ग्रोथ आपके सामने नहीं आई। ये जो सेक्टर था 2017 से पहले तक अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया मार्जिन्स क्लॉक करता था, बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस बिज़नेस के अंदर थी। तो जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हमने देखा उसका जो असर है इस पूरे सेक्टर के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ा। दूसरा असर पड़ा कोविड का। कोविड के बाद देखिएगा, जब पूरा विश्व बंद हो गया और इंडिया में कंप्लीट लॉकडाउन हुआ तो इस सेक्टर के अंदर बहुत तगड़ी सा डैमेज हुआ। डैमेज इसलिए हुआ क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है बिजनेसेस के अंदर वो जस की तस रहती है और वॉल्यूम एकदम रुक जाए। तो इस तरीके के जो बिज़नेस जिनमें फिक्स्ड कॉस्ट हैवी वॉल्यूम के साथ होती है, बिज़नेस बड़े सीवियरली इम्पेक्टेड होते हैं। तो उसकी रिकवरी करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो दूसरा ये रीज़न रहा जिसकी वजह से इसके अंदर एक बुरा समय जो है इसने देखा। तीसरा, ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो बुरा वक्त आया वो इस वजह से आया कि जो क्रूड ऑयल के प्राइस, ये जो एनर्जी के प्राइस हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इंडिया भी अब इस बात को महसूस कर रहा है कि जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं वो कम होनी चाहिए। और कल जो है भारत सरकार ने भी जो है एक्साइज ड्यूटी जो है डीजल और पेट्रोल के ऊपर कम कर दी है, जिसकी वजह से हालांकि कुछ रिलीफ तो जो है मिल रहा है, लेकिन वो भी एक कंप्लीट रिलीफ नहीं है। इसके अलावा एक और रीज़न है, वो है मेटल्स के प्राइजेस। तो जो भी मेटल्स हैं, चाहे आप स्टील की बात करिएगा यानी कि लोहे की मैं बात करूँ, या आप एल्युमिनियम की बात करिएगा या कॉपर की बात करिएगा या बाकी जो भी प्राइस आप बात करेंगे, वो सभी मेटल्स के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मेटल्स के अलावा जो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, रबर्स हैं, उनके प्राइजेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से भी इस सेक्टर के अंदर एक जो है कॉस्ट प्रेशर जो है देखा जा सकता है।
तो डिमांड की तरफ से प्रेशर और ये वाला प्रेशर भी। और उसके बाद जो अगला रीज़न है कि इस सेक्टर के अंदर काफ़ी कंपटीशन जो है पिछले दिनों के अंदर बढ़ा है, चाहे फोर व्हीलर्स की बात करिए या टू व्हीलर्स की बात करिएगा, क्योंकि लोगों के पास चॉइसेस बढ़ रही हैं और उसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं उनको नई नई इनोवेशंस करनी पड़ रही हैं। तो वहाँ से भी एक चैलेंजेस पूरे सेक्टर को मिल रहा है, चाहे आप किसी भी कंपनी को उठा लीजिएगा, चाहे टीवीएस की बात करिए, चाहे बजाज की बात करिए, चाहे आइसर मोटर की बात करिए, जो बाकी कंपनीज हैं उनकी बात आप करिएगा। तो कुल मिलाकर इस सेक्टर के अंदर चैलेंज है। और अब एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है इनके पास आ रहा है कि अब जो अपने बिजनेस है उसको ईवी के साथ कैसे ट्रांजिट करें। तो आपका जो रास्ता है तो वो एक ट्रांजिशन फेज जो है अभी हम देखेंगे आगे चल के कि सारी कंपनीज ई व्हीकल्स के अंदर आएंगी। तो इन सब के बावजूद हीरो मोटोकॉर्प ने भी कोई सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल के अंदर नहीं देखी, कोई प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं देखी, और सबसे खास बात है कि शेयर प्राइस भी नहीं बढ़ा। लेकिन कंपनी ने करीबन 3% की डिविडेंड यील्ड जो है बनाए रखी। कंपनी लगातार प्रॉफिट में है, सब कुछ ठीक है। शेयर प्राइस के अंदर भी कोई मूवमेंट आप देखेंगे पिछले 5 साल में ना के बराबर है। तो क्यों ये शेयर मैंने चुना है? देखिएगा, सबसे पहली बात है कि इस तरीके के बिजनेसेस के अंदर जो हीरो मोटोकॉर्प का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। हीरो मोटोकॉर्प जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा है। हालांकि देखिएगा ये बहुत ही जल्द जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, तो अगले साल मार्च तक शायद वो लॉन्च हो जाएगा। इनिशियली कुछ कोलैबोरेशंस इनके जो है कंपनीज़ के साथ है, कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी है। तो पूरा जो खाका है वो मैनेजमेंट अभी बताना नहीं चाह रहा मीडिया के अंदर, लेकिन जैसी सूचना है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी परचेंस जो है ये ई व्हीकल्स में भी रखने वाले हैं। क्योंकि जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो शायद उस कंपनी को होता है जो सबसे पहले आती है। तो इसका हालांकि कंपटीशन रहने वाला है, और उसके बावजूद भी ये जो सेक्टर है इसमें हमें लगता है कि अभी कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन मार्जिन्स जो है लौट के आ जाएंगे। और ई व्हीकल्स जो है इतना बड़ा मार्केट शेयर होगा इंडिया में, आप इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखिएगा तो बहुत बड़ा जो कन्वर्जन है वो पेट्रोल बाइक से डीजल स्कूटी या डीजल से आप पेट्रोल बाइक से लेके जो स्कूटर्स हैं जो ईवी पे चलेंगे, तो उसमें अभी कोई बेहतरीन प्रोडक्ट्स नहीं है, या किसी के पास ऐसा नहीं है कि 3-4 साल किसी ने वो प्रोडक्ट यूज़ किया तो उसको देखा जा सके। तो ये कंपनी थोड़ी जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रही है कि पहले देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें क्या खामी है, और उसके बाद बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो है ये लॉन्च करने का जो है प्लान कर रहे हैं। कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी ज़बरदस्त है, कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, डेट फ्री कंपनी है। और इसके साथ साथ जो बाइक वाला सेगमेंट है उसमें कंपनी की महारत है, और उस महारत के अंदर ये जो है मैं आपको ये कहूँगा इस महारत के अंदर इस पूरे सेक्टर की महाभारत को झेलने की ताकत जो है इस कंपनी के अंदर है। तो इन सब के बावजूद जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर चला नहीं है, ग्रोथ इस सेक्टर में आनी है। और जिस तरीके से कोविड के बाद लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स की तरफ जो है जा रहे हैं, और आगे भी इसमें डिमांड है, चाहे आप घर की बात करिए चाहे गाड़ियों की बात करिए, सभी के अंदर डिमांड है। अगर आप 4 व्हीलर्स में जाएंगे तो जो भी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं उनमें सब में 4 महीने से लेकर 1 साल तक की जो है बुकिंग देखने के लिए जो है मिल रही है। तो उसी सेगमेंट के अंदर मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प जो है एक बेहतरीन कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। धीरे चलेगा, और जब इसके अंदर कोई टर्न अराउंड होगा तो एकदम जो है मल्टीफोल्ड रिटर्न्स की संभावना इस सेक्टर के अंदर जो है बनेगी। और अभी ये जो सेक्टर है ये सेफ्टी जो है प्रदान कर रहा है, क्योंकि अगर पूरी ओरिजिनल बिजनेस को भी देखें और जो प्रॉब्लम्स अभी सेमीकंडक्टर के इशू की वजह से चल रही है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन डिमांड इस सेक्टर के अंदर है। और जब सेमीकंडक्टर का इशू जब रिजॉल्व होगा तो आप देखेंगे कि इस सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा जंप जो है हम अगले 6 से 12 महीनों के बीच में देखने की संभावना रखते हैं। और सबसे खास बात है कि बाज़ार के ऊपरी लेवल्स के ऊपर से अगर कुछ करेक्शंस भी आती है तो उस करेक्शंस के लिए जो है इसकी वैल्यूशन जो है वो बड़ी जस्टिफाई है। तो करीबन 15-16 के पी पर ये इस तरीके का शेयर चल रहा है, और उस 15-16 के पी के ऊपर इतनी बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर जो दिग्गज ऑटोमोबाइल्स कंपनी है उसका शेयर आपको मिल रहा है, इंडेक्स का शेयर है। तो उन सभी फ्रंट्स पर अगर हम देखें तो मुझे ऐसे शेयर्स में रिलीफ लगता है। तो मुझे लगता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इस तरीके के शेयर्स जो है आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो आगे चलकर आप अगर इसको 4-5 साल के नज़रिए से रखेंगे एज ए इन्वेस्टमेंट ग्रेड शेयर, और आप इसको SIP मोड में रखेंगे तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन रिटर्न्स की जो संभावना बनती है। ये जो मेरे व्यू हैं ये व्यक्तिगत व्यू हैं, आप किसी भी तरीके का जो फाइनेंशियल निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद करें, क्योंकि शेयर बाज़ार जो है जोखिमों के अधीन है
और किसी भी तरीके की जो है विश्व में उतार चढ़ाव होते हैं तो उसका उतार चढ़ाव आपके निवेश पर, आपकी रिटर्न्स पर होता है। तो इसलिए जब भी कोई निवेश करे तो आप अपने रिस्क को पहले से असेस कर ले, अपनी ज़रूरतों को समझे और उसके बाद ही जो फंड्स आपके पास उपलब्ध हो उनको निवेश के लिए लगाएं। अब ये शेयर्स अगर पी रेशियोज़ के एंगल से अगर हम बात करें या प्राइस के एंगल से बात करें तो देखिएगा पिछले 5 साल के अंदर ये जो शेयर का प्राइस है इसके अंदर कोई भी तेज़ी नहीं आई है। तो 2017 में करीबन इसने 4000 के आसपास के प्राइस छुए थे और वहाँ से अभी देखिएगा 2600 रुपये का प्राइस करीबन है। तो ये 2600-2700 रुपये के बीच में शेयर्स जो है अपने 52 वीक लो पे है। तो अगर आप बॉटम फिशिंग भी देखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देखें तो वहाँ से भी आप देखेंगे कि जब पिछले साल बाजार गिरे थे तो करीबन 1600 रुपये के लो लगाए थे इन्होंने, तो वहाँ से भी कोई रनअप भी शेयर्स के अंदर ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला है। पी रेशो के फ्रंट पर भी बात करें तो कंपनी पीछे भी अगर देखेंगे तो 25-26 की पी रेशो को एंजॉय कर रही थी। अगर आप इसको लोग एवरेज देखें तो 18 के पी रेशो पे है। अगर ये 18 के पी पर भी आती है तो तब भी 10 से 15% की रिटर्न्स आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में आ सकती है इसके अंदर। बट मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं बोल रहा हूँ, ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड शेयर है, इन्वेस्टमेंट के एंगल से सोचिएगा। और ऑटोमोबाइल्स में देखिएगा ग्रोथ जो है इंडिया में रहनी है, क्योंकि विदाउट ऑटोमोबाइल्स कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। और उसके अंदर भी जो 2 व्हीलर सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंस रखता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोमोबाइल्स में ज़बरदस्त डिमांड है, इस बात को अपन देख ही नहीं कर सकते। हालांकि कोस्ट साइड के प्रेशर्स हैं वो भी दोनों साइड से आ रहे हैं, मेटल्स की वजह से भी आ रहे हैं और फिर जो फ्यूल के प्राइस हैं वहाँ से भी आ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जब ये बादल छटेंगे तो इस सेक्टर के अंदर और भी कंपनियाँ हैं जो अच्छा कर सकती हैं। बट मैंने आपके साथ जो शेयर डिस्कस किया है वो है हीरो मोटोकॉर्प। कंपनी के अंदर देखिएगा जो डिविडेंड यील्ड है वो 3.4% है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। जो अगर अच्छे तरीके से हम देखें, उसके बाद डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर इनको ईवी में जाना और वहाँ पर कोई फर्दर कैपिटल की ज़रूरत है तो कैपिटल डेट के माध्यम से ईजिली आप रेज कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बेहतरीन है, 22.61 की जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में देखेंगे तो 761 रुपये का प्राइस है, तो करीबन 4 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो कोई ज़्यादा महंगा मुझे वैसे भी नहीं लग रहा है। और ये बुक भी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ है। और गुड़गांव के अंदर या धारवाड़ा के अंदर जहाँ इनके प्लांट्स हैं और बाकी जो कंट्री में जहाँ प्लांट है, तो जो धारवाड़ा में और गुड़गांव में के जो अंदर जो इनके प्लांट्स हैं वो काफ़ी पुरानी कीमत पर रखे गए। तो वहाँ पर जब इन्होंने कंपनियाँ शुरू की थी तब से वहाँ से प्रॉपर्टी के प्राइस करीबन 20 टाइम्स जो है बढ़ चुके हैं। लेकिन हालांकि वो एक संक कॉस्ट है, मैं उसको ज़्यादा तरजीह नहीं देता। लेकिन फिर भी आप अगर नेट एसेट्स वैल्यू को किसी भी बिजनेस की को तरजीह देते हैं तो वो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो लिक्विडेशन वैल्यूशंस में काम आती है। गोइंग कंसर्न बेसिस पर जब बाजार चल रहे होते हैं तो हम इस तरीके की चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन फिर भी सेफ साइड जो है, हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इनके पास जो असेट्स हैं, फिक्स असेट्स हैं, टेंजिबल फिक्स असेट्स हैं, वो काफ़ी बेहतरीन है। और इनके पास जो पेटेंट्स हैं, डिज़ाइंस हैं, जो आगे जो इनके अंदर आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बात से नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते, जिस वजह से मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये शेयर्स जो है काफ़ी अच्छा कर सकता है। और जिस तरीके के ग्रुप को ये कैटर करते हैं, यानी कि मीडियम इनकम ग्रुप्स को जो है कैटर करते हैं, तो मिड साइज़ सेगमेंट के अंदर इनकी बाइक्स काफ़ी पॉपुलर है। हालांकि देखिएगा चैलेंजेस अब दूसरे प्लेयर से भी आ रहे हैं, लेकिन इस सेक्टर में फिर भी अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा देखिएगा इस सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर बहुत अच्छा मार्जिन ये लोग कर सकते हैं। तो इन सभी पहलुओं को अगर हम ध्यान में रखें तो काफ़ी अच्छे पोटेंशियल्स बनते हैं। हालांकि कंपनी स्टेबिलिटी के साथ काम रिकवरी करीबन 8 से 9 हज़ार करोड़ के बीच की जो है क्वार्टरली सेल करते हैं ये। हालांकि पिछले कुछ जैसे 19 के अंदर आपने देखा तो थोड़ा स्लो डाउन था, तो ये 7-8 हज़ार के आसपास पहुँच गए थे। अभी जून के अंदर आपको पता ही है कि पिछले साल जून के अंदर तो लॉकडाउन ही था, तो वहाँ पर सेल जो है 2969 पे चली गई थी। अभी भी देखिएगा जो मैंने आपको इशूज़ बताए हैं उनकी वजह से जो है स्लो डाउन तो है। कोविड का इम्पैक्ट तो जून 21 में भी था, क्योंकि आपको पता है मार्च अप्रैल के आसपास जो है सेकेंड वेव जो आई थी तो उसका असर भी था। तो कुल मिलाकर प्रॉफिट्स पर भी डेंट पड़ा था। पिछले साल 59 करोड़ के प्रॉफिट हो गए थे और इस साल देखिएगा जून क्वार्टर में 256 करोड़ के प्रॉफिट है। तो कुल मिलाकर जो है फिर भी इन्होंने 12 की EPS दी थी 5000 करोड़ की सेल पे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे साल भर की जो EPS है वो 150 रुपये के आसपास तो रहेगी। और आगे चल के जब ये इम्प्रूवमेंट्स आएंगी
और इस ट्रांजिशन फेज़ को ये जब देखेंगे तो जो इनकी पुरानी EPS है जैसे 180-85 रुपये थी, तो ये भी बढ़ती हुई कभी 200 रुपये के आसपास जा सकती है आने वाले 2 से 3 साल में, और तब इस तरीके के शेयर्स की री रेटिंग भी होती है। तो ये 16 की पी रेशो वाला शेयर्स आराम से 25 की पी पर भी चला जाए, तो अगर 25 की पी पे जाता है तो ये जो शेयर्स है आने वाले 3 से 4 साल के अंदर यहाँ से डबल होने की क्षमता भी रखता है। और सबसे खास बात ये है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, और उसके अलावा आपको डिविडेंड यील्ड काफ़ी बेहतरीन मिल रही है, और एक कंसिस्टेंट जो है परफॉर्मर जो है हमें लगता है कि आगे चल के रहना चाहिए। हालांकि अभी पिछले 5 साल इतने बेहतरीन नहीं रहे इस कंपनी के लिए, फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है, और इस सेक्टर के अंदर अपार संभावनाएं हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा, और ये वीडियो देखिएगा अल्फ़ा मेंबर्स के साथ साथ ये नॉर्मल फोरम पे भी आ रही है। बाकी जो 3 वीडियोस थी हमारी अल्फ़ा मेंबर्स पर आई थी, ये वीडियो दीपावली के शुभ उपलक्ष्य पर ये हम अपने नॉर्मल फोरम पर शेयर कर रहे हैं। बाकी जो 6 शेयर्स हैं उनकी वीडियो भी आपको आने वाले समय में मिलती रहेंगी, यानी कि अगले 6 दिनों के अंदर वो वीडियोस भी जो है मैं आपको शेयर करूंगा। तो 1 बाय 1 एक शेयर्स की मैं चर्चा आपके साथ, या ऐसी एसेट्स जो कि निवेश के लिए हैं उन सब के साथ आप एक अच्छा सा पोर्टफोलियो अपना बना के रखेंगे। तो सभी तरीके के मिक्स हमने रखे हैं, जिसमें हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, डोमेस्टिक भी है, दूसरी एसेट्स क्लास भी है, म्यूचुअल फंड्स भी हैं। तो सबके कम्बिनेशन के साथ हम निवेश करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आगे बेहतर भविष्य जो है आपकी निवेशक के रूप में रहे, और आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स जो है कमाते रहें। ये शेयर देखिएगा मैंने ट्रेडिंग के एंगल से नहीं बताया है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टॉक है, तो उसी के मद्देनज़र जो है इसको रखिएगा। और बाज़ार के उतार चढ़ाव होते रहेंगे, और जो प्राइस मैंने बताया इसके नीचे भी शेयर प्राइस जा सकता है, इसके ऊपर भी जाएगा। तो ये कोई बॉटम नहीं है कि यहीं पर बॉटम बनेगा, लेकिन फिर भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के एंगल से अगर हम देखें तो शेयर काफ़ी सेफ लगता है, और इस सेक्टर के अंदर मुझे अपार संभावनाएं लगती हैं आने वाले समय में, क्योंकि विदाउट ऑटोमोबाइल्स कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती, और आने जाना तो देखिएगा सबको पड़ेगा ही पड़ेगा। और कोविड के बाद देखिएगा पर्सनल जो व्हीकल्स हैं वो बहुत बड़े मात्रा में जो है यूज़ होने हैं। उसके अलावा जो बहुत पुराने जो व्हीकल्स हैं उनकी बहुत बड़ी रिप्लेसमेंट मार्केट भी आगे चल के आप देखेंगे। तो इन सभी पहलुओं के साथ मुझे ये सेक्टर पर्सनली फंडामेंटल बेसिस पे पसंद है, और उस सेक्टर में से मैंने आपके साथ एक बेहतरीन कंपनी, डेट फ्री कंपनी आपके साथ डिस्कस की है, और हीरो मोटोकॉर्प जो है मुझे लगता है कि आगे चल के अच्छा करेगी। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।